अ से श्र तक स्वरांगी साने। आकल्पन भुवन सरवटे। सहयोग अमित जोशी। हम ई से ईमान रखने नहीं बेचने लगे। बचपन में याद करते थे ईख की। बाद के वर्षों में उसे ईख कहना कब बंद हुआ याद नहीं। ईख का सरल शब्द गन्ना वाक प्रचार में आ गया। गन्ना कहना देहाती लगा तो संभ्रांत कहलाने की इच्छा ने उसे शुगर केन बना दिया। फिर उस केन से केन भी खो गया और शुगर लेवल चेक करते रहने का जमाना आ गया। ईख क्या गायब हुई। ईख बताती थी कि गांठ हो तब भी वह ईख की तरह मीठी हो। शुगर केन के डंडे जैसे तने भी रहो तब भी खोजने वाले तुम में मिठास पा जाए। लेकिन ई की ईख क्या गायब हुई, सारी मिठास ही चली गई। ई की ईर्ष्या ने कब दामन पकड़ा यह पता ही नहीं चला। पाप और अपराध की भावनाओं को जन्म देने वाले शरीर की ई से शुरू होती इडिपस ग्रंथि मुखर होकर पूरे समाज पर हावी हो गई। जबकि इस ग्रंथि का कार्य हमारे नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियमों तथा प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में कार्यरत होना था। हमारे भीतर इप्सा इतनी बढ़ गई कि हमने ईमान रखना नहीं, ईमान बेचना शुरू कर दिया। पूरी धरती ईरान, इराक की तरह बारूदों से पट गई हो शायद। ई संसाधन। हमने ई लर्निंग पर जोर दिया। ई बुक्स, ई पत्रिकाएं पढ़ी, ई रीडर तक हमारे सामने थे। ई सूचना संसाधन की पूरी दुनिया हमारे सामने खुल गई। हमने ई स्रोतों का सहारा लिया। ई साक्षरता आई तो ई सरकार बनी और उससे ई शासन होने लगा। ई कार्ड दिखाते हुए ई टिकट लेने से लेकर ई वॉलेट से ई भुगतान करने के रास्ते खोजे गए। पूरी दुनिया को ईमेल किए और अपना ई व्यवसाय बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स का सहारा लिया। लेकिन ऐसा लगा जैसे ई से हमारा ईमान कहीं खो सा गया। हमने न तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ईमानदारी से किया, न ही अन्य ईंधनों का। ईश्वरोपासना। हम ईंट गारे की ऐसी दुनिया रचते चले गए जिसमें ईश्वरीय कार्य करने के लिए कोई कोना तक न था। भगवान शिव की पत्नी का एक नाम ईशनी जिसे हमारे शब्दकोश से जाता रहा, वैसे ही हमें लगने लगा कि हम स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं। कभी ईश निंदा को सबसे बुरा माना जाता था, लेकिन हमने इस तरह निंदाराग अलापना शुरू किया कि ईश दूतों को भी क्या छोड़ते। जो इसके विरोध में आए, हमने उनकी ईश्वरवादी व्यक्तिवाद कह अतिरेक निंदा की। हम कैसे ईश्वर उन्मुख होते जबकि हमने अपने लिए नई ईशिका तलाशी और ईशान में उगते सूरज पर अपने नाम की मुहर लगा देने का गुरेज करना चाहा हो। हमने ईश्वर उपासना को तज दिया। ईद की भोली खुशी। हमने इतना ईटना कहां से सीखा। रमजान के पूरे 30 रोजे रखने के बाद आने वाली ईद की वह भोली खुशी जो हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना के रिश्ते में थी, वह कहां छूट गई। ईस्टर के संदेश। हम ईस्टर तो मनाते रहे, लेकिन हमने जैसे मान लिया कि सर्वसंभाव, दया आदि की बातें ईसा पूर्व की बातें हैं। हमने ईसाइयों के बड़े दिन को भी बाजारवाद से जोड़ दिया और क्रिसमस का एक पर्व भर न रहकर चमकते मॉल्स के लिए मार्केटिंग का साधन बन गया। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया था, आज यह बाजार हम पर राज कर रहा है। ये सब गोल लेने से पाचन तंत्र सुधरता है, पर यदि पूरे तंत्र, पूरी व्यवस्था को सुधारना हो तो समाज को क्या घोल पिलाया जाए, अब तो यह सोचना पड़ेगा। ई कंटिन्यूटी।